एक पर्सन जो ऑलरेडी अपनी सज़ा कंप्लीट कर चुका था, उसको एक्स्ट्रा 14 साल के लिए जेल में डाला गया। एक्स्ट्रा 14 साल की उसको सज़ा दी गई। तो हेबियस कॉर्पस का यूज़ किया गया और उस इंसान को इमीडिएटली रिलीज़ किया गया। साथ ही उसको एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड किया गया। तो इसी टाइप से हेबियस कॉर्पस इंसान के रिलीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसको कि इलीगली डिटेन किया गया हो। हमारा दूसरा रेट है रेट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब होता है वीक कमांड। ये एक टाइप का कमांड है। ये स्टैच्यूटरी, नॉन स्टैच्यूटरी, यूनिवर्सिटीज़, ट्रिब्यूनल कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इस रेट के थ्रू आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इसमें एक केस है गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस लोटस होटल। इस केस में फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने लोटस होटल के साथ एक एग्रीमेंट किया था और ये कहा था कि हम फंड्स रिलीज़ करेंगे ताकि आप अपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकें। बाद में क्या होता है कि वो फंड्स रिलीज़ नहीं करते, तो लोटस पहुंच जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस यूज़ करने। गुजरात हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू करता है और इसको कहता है कि जो पब्लिक ड्यूटी इसने प्रॉमिस किया था वो इसको परफॉर्म करना पड़ेगा गुजरात कॉरपोरेशन को, उस कॉरपोरेशन को। इस रेट को अप्लाई करने के लिए ये होना चाहिए कि दे शुड बी पब्लिक ऑफिशियल्स। थर्ड रेट है रेट ऑफ सर्शररी, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इस रेट के थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं कि अपने रिकॉर्ड्स इन्हें सबमिट करें रिव्यू के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि कहीं लोअर कोर्ट के डिसीजंस इलीगल तो नहीं, और इनके जजमेंट इलीगल कब हो सकते हैं, अगर एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या जुरिस्डिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या वायलेशन ऑफ नेचुरल प्रिंसिपल्स हो, नेचुरल जस्टिस। अगर इनके डिसीजंस इलीगल पाए जाते हैं तो उन्हें कॉस्ट कर दिया जाता है कि मतलब ख़त्म कर दिया जाता है जजमेंट। उनकी जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसमें ये केसेस हैं कि एक है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC, AK क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये दोनों ही केसेस आते हैं रेट ऑफ सर्शरारी में। इनमें रेट ऑफ सर्शरारी अप्लाई किया गया था और जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था उसको इलीगल माना गया था और उनको कॉस्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं फोर्थ रेट की, जो है प्रोहिबिशन। इसको हम कुछ स्टेप से समझेंगे, जैसे कि प्रोहिबिशन और सर्शरारी है वो कुछ जैसे कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको याद करना है तो P से जैसे प्रिवेंशन मतलब प्रोहिबिशन और क्योर C से क्योर मतलब कि सर्शरारी। जैसे कि सर्शरारी में इलीगल डिसीजन आने पर उसको क्योर किया जाता है, उसी टाइप से इलीगल डिसीजन आने से पहले अगर आपको वो डिसीजन प्रिवेंट करना है तो रेट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ किया जाता है। रेट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू बी फॉरबिड। तो रेट ऑफ प्रोहिबिशन कब यूज़ करते हैं, जब कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन अनाउंस ना हुआ हो। अनाउंस होने से पहले प्रोहिबिशन का यूज़ किया जाता है, उसको प्रिवेंट किया जाता है, उस इलीगल डिसीजन को आने से पहले रोका जाता है। और अगर इलीगल डिसीजन आ चुका है तो रेट ऑफ सर्शररी अप्लाई किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।
हमारा फिफ्थ रिट है को वारंटो। इसका मतलब है व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। इसको हम बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो उसकी जो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी है उसको आपने क्वालिफाई किया होगा, तभी आपका उसमें एडमिशन हो पाया है, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। तो अगर ये पता चलता है कि आपने एंट्रेंस एलिजिबिलिटी क्वालिफाई नहीं की है तो आपको उस कॉलेज से हटाया भी जा सकता है, हटा दिया जाएगा। बिल्कुल यही प्रिंसिपल फॉलो करता है रिट ऑफ को वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से कोर्ट्स किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से ये पूछते हैं कि आप इस ऑफिस में किस अथॉरिटी से हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि ये जो पब्लिक ऑफिस है ये आपने किस अथॉरिटी से एज्यूम किया है। अगर उनका टाइटल डिफेक्टिव होता है तो उनको उस पब्लिक ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, वेकेट करना पड़ता है। अगर आपको सिंपल वे में अगर आपको किसी ऑफिसर से ये पूछना है कि वो ये पब्लिक ऑफिस उसने किस अथॉरिटी पर अज्यूम किया है तो आप इसके लिए को वारंटो का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा रिट का टॉपिक पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।